बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो पहला अध्याय है पद, और इस अध्याय के लेखक है सूरदास। इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की दुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला उदाहरण, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कोमल के पत्तों से की है जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। दूसरा उदाहरण है, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति है, जिस पर जल की एक भी बूंद टिक नहीं पाती। इसीलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप से आकर्षण तथा प्रेम संबंध से सर्वथा मुक्त रहे। तीसरा उदाहरण, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। प्रश्न नंबर तीसरा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के मध्य से उद्धव को हिलाने दिए? इसका उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के मध्य से उद्धव को हिलाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित थे। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके समृद्ध मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यह सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि श्री कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिनसे उनके हृदय में जल रही विरहाग्नि में घी का काम कर उसे और
प्रज्वलित कर दिया। प्रश्न 5वां, मर्यादा न लही के मध्य से कौन सी मर्यादा में रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है मर्यादा न लही के मध्य से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादा में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपिया से मिलने नहीं आए। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्ति किया? उत्तर, गोपियाँ दिन रात सोते जगते सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने चींटी और राहिल पक्षी की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती है। राहिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रिया व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटका रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियों अपने मन व इंद्रियों से श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है। इसलिए योग का साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग संदेश के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को निरस, व्यर्थ और वांछित मानती है। गोपियों के दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के मध्य से आगे कहते हैं कि इनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा और न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रिया व मन उसके वश में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटका है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राज धर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? उत्तर, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विधान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से अधिक चतुर थे। अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से अधिक चतुर हो गए हैं।
छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तन को देखकर गोपियाँ अपना मन वापस प्रश्न क्रमांक 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। गोपियों बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती है। गोपियाँ उद्धव को अपने अपालंब तानों के द्वारा चुप करा देती है। ये अपालंब लिखा है, इसका मतलब होता है ताने, ताने मारना। गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। यह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती है। वह अपनी तर्क क्षमता से बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। प्रश्न क्रमांक 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के ब्रह्मगीत की विशेषताएं बताइए। उत्तर। ब्रह्मगीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, ब्रह्मगीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। दूसरा, इसमें उदात्त भाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। तीसरा, सूरदास ने अपने ब्रह्मगीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। चौथा, ब्रह्मगीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। पांचवा, ब्रह्मगीत में उपालंब की प्रधानता है। छठवा, ब्रह्मगीत में सूरदास ने विरह के समस्त भाव की स्वाभाविक एवं धार्मिक व्यंजना की है। इसी प्रकार से आप सभी विशेषताएं लिख सकते हो। लिख लीजिए इन सभी विशेषताओं को। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 1। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से तर्क लिख लीजिए। यहाँ पर आपका अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेना है। प्रश्न 2। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्यों में मुखरित हो उठी। उत्तर। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। प्रश्न 3। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीतिक पड़ आए हैं। क्या आपको गोपियों की इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विधान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चाले चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गए हैं। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके उद्धव के मध्य से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीतिक पड़ आए हैं कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक
छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया। ऐसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं।